नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, SBI PO के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 जून से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 जुलाई 2025 है। टोटल वैकेंसी 541 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसके अंदर आपकी एज 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच होनी चाहिए, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसमें अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल, OBC कैटेगरी के लिए 13 साल और SC ST कैटेगरी के लिए 15 साल है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन 30 सितंबर 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि 30 सितंबर 2025 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में प्री एग्जामिनेशन होता है, दूसरी स्टेज में मेंस एग्जामिनेशन होता है और तीसरी स्टेज में फाइनली साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होता है। स्टेज 1 के अंदर प्री एग्जामिनेशन होता है, जो केवल MCQ फॉर्मेट में होता है और इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर भी 40 ही होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा और तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी का होता है और दोनों ही सेक्शन में 30-30 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों ही सेक्शन के नंबर भी 30-30 ही होते हैं। इस तरह से प्री एग्जामिनेशन टोटल 100 नंबर का होता है और टोटल 100 ही क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको केवल 1 घंटे का समय दिया जाता है। इन तीनों सेक्शन के टोटल मार्क्स मिलाकर आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और हर कैटेगरी में जितनी वैकेंसी आई है उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। प्री एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/4 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दूसरे स्टेज पर मेंस एग्जामिनेशन होता है और ये MCQ फॉर्मेट में होने के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी होता है, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर MCQ फॉर्मेट में होता है और दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होता है। पहले पेपर में टोटल 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होता है, इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 60 होते हैं। दूसरा सेक्शन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का होता है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 60 होते हैं। तीसरा सेक्शन GS, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज का होता है, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 60 ही होते हैं। चौथा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स 20 होते हैं। इस तरह से पेपर 1 के अंदर टोटल क्वेश्चंस 170 होते हैं और टोटल नंबर 200 होते हैं और इसमें आपको केवल 3 घंटे का समय दिया जाता है। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ डील करता है, जिसमें ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसाइज राइटिंग करनी होती है और इसमें टोटल नंबर 50 होते हैं और इसमें आपको केवल 30 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से मेंस एग्जामिनेशन टोटल 250 नंबर का होता है। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो 1/4 की होती है। दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन में आपको हर एक सेक्शन के अंदर, यानी कि पेपर 1 में जो 4 सेक्शन होते हैं और पेपर 2 में जो 1 ही सेक्शन होता है, तो इस तरह से टोटल 5 सेक्शन में आपको कुछ मिनिमम नंबर लाने होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम नंबर या फिर मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग नंबर क्या होंगे, ये बैंक डिसाइड करता है। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में आपकी फिर से कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इस बार किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को स्टेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। स्टेज 3 के अंदर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होता है।
आइए दोस्तों अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, क्योंकि ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू से पहले आपका ये साइकोमेट्रिक टेस्ट ही होता है। दोस्तों ये टेस्ट 90 मिनट का होता है। इस टेस्ट के अंदर कई सारे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो कई स्टेज में होते हैं और ये पूरा टेस्ट एक ही दिन होता है। इसमें इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है। दोस्तों इस टेस्ट का मेन मोटिव होता है कि कैंडिडेट्स की पर्सनल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी और बिहेवियरल स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से ये भी एनालाइज किया जाता है कि कैंडिडेट्स अंडर प्रेशर में कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में उनके वैल्यू सिस्टम कैसे हैं और इसके साथ ही बैंकिंग जॉब के लिए कैंडिडेट्स साइकोलॉजिकली कितने सूटेबल हैं, ये पता करने के लिए भी साइकोमेट्रिक टेस्ट की मदद ली जाती है। दोस्तों इसके अंदर आपसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि लक वर्सेस हार्ड वर्क, एंगर रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, टीम वर्क और लीडरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आप अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं या फिर अपने फायदे के लिए किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ब्राइब रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसे ही आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद दूसरी स्टेज पर ग्रुप एक्सरसाइज और फिर इंटरव्यू होता है। ग्रुप एक्सरसाइज के लिए टोटल 20 नंबर दिए जाते हैं और इंटरव्यू टोटल 30 नंबर का होता है। इस तरीके से थर्ड स्टेज टोटल 50 नंबर की होती है। लेकिन दोस्तों अब इस थर्ड स्टेज में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे ये भी बैंक डिसाइड करता है। दोस्तों यहाँ पर आपकी मेरिट स्टेज 2 और स्टेज 3 को मिलाकर बनती है, यानी कि स्टेज 2 के अंदर जो मेंस एग्जामिनेशन होता है और स्टेज 3 के अंदर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो इनसे ही मिलकर आपकी मेरिट बनती है। तो इस तरह से मेंस एग्जामिनेशन 250 नंबर का होता है और स्टेज 3 केवल 50 नंबर की होती है। इस तरह से आपका ये टोटल टेस्ट मेंस एग्जाम और थर्ड स्टेज को मिलाकर 300 नंबर का होता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक कंडीशन है और वो ये है कि यूपीएससी की तरह इसमें भी आपको कुछ चांसेस दिए जाते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप केवल 4 बार मेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड के अंदर जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मेंस एग्जाम लिखने के लिए 7 चांसेस दिए जाएंगे। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितने बार भी मेंस एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों मैं हर जगह मेंस एग्जाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कंडीशन या फिर मैं कहूँ चांसेस केवल मेंस एग्जाम के लिए है। आप प्री एग्जाम कितने बार भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्री एग्जाम क्लियर हो गया है और आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मेंस एग्जाम 4 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।